मतलब देखो, जैसे एक घड़ा होता है, मिट्टी से बनता है, कितनी देर भी रहे तो आकर टूटता सड़ता है तो उसकी मिट्टी ही बन जाती है। इसी प्रकार से हर एक मनुष्य का शरीर जो है ये उत्पन्न होता है, पंच महाभूतों से उत्पन्न होता है। पंच महाभूतों से उत्पन्न होता है और उन्हीं मरने के बाद पंच महाभूतों में ही जाके विलीन भी हो जाता है। मरता है ना मनुष्य, उसे जलाते हैं, आग लगते ही पानी का जो अंश होता है उड़ करके वो मेघों में मिल जाता है। जो तेज का अंश होता है शरीर में, गर्मी, वो जाके सूर्य में मिल जाती है। वायु का हम लोग सांस लेते हैं, सांस बाहर ही रहती है, वायु में मिल जाती है। और अग्नि का अंश होता है, अग्नि में गया, और वायु का वायु में गया। आकाश का इतनी जो खाली जिस जगह पैदा हुआ, जलने के बाद ये आकाश में मिल गई। बाकी ठोस हड्डी मांस जल के राख हो गया। पानी पड़ा तो मिट्टी में मिट्टी मिल गई, जिससे उत्पन्न हुआ था उसी में चला गया। ये फालतू का वहम है, ये मूर्खों की कहावत है, मूर्खों का कहना है, अज्ञानियों का कहना है तुम्हारे शरीर का कल्याण होगा। बहुत से पंथ अनभिज्ञ होने के कारण वो शरीर के कल्याण करने का ठेका ले लेते हैं कि तुम्हारा कल्याण होगा, शरीर का कल्याण होगा। अरे सामने जानते हो, देखते भी हो कि क्या दशा होती है इस शरीर की, और फिर कहते हो इस शरीर का हम कल्याण करने का ठेका लेते हैं। फिर कहते हो कि शरीर का कल्याण करने का ठेका लेते हैं। सचमुच महान घोर अंधकार में स्वयं और दूसरों को रास्ता दिखाने का ठेका लेते हैं। ये शरीर कभी भी पंचभूतों से बनने के कारण, पंचभूतों से अलग इसका कुछ भी नहीं बन सकता है। और देखो, रहा फिर हमारा सूक्ष्म शरीर। हमारे शरीर में ही 3 शरीर होते हैं। स्थूल शरीर है, इसी में सूक्ष्म शरीर है, इसी में कारण शरीर भी है, और इसी में आत्मा के स्वरूप में परमात्मा भी है। आत्मा के स्वरूप में परमात्मा भी है। अब देखो, स्थूल शरीर तो गया, मिट्टी में मिल गया, जिनसे पैदा हुआ उन्हीं में गया। रहा तुम्हारा सूक्ष्म शरीर जो तुम्हारे अंदर है, उसका रूप भी बता देते हैं। ये जो आपकी इंद्रियां है ना, इंद्रियां जो हैं, आंख, नाक, कान, मुख, मूत्र इंद्रिय, मलत्याग इंद्रिय, हस्त इंद्रिय, पाद इंद्रिय, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 ही कर्म इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रिय कहते हैं जिनसे ज्ञान हो जाए। कैसे ज्ञान हो जाए?
देखो, चमड़ी को हाथ लगाते हो, ज्ञान हो जाता है किसी ने स्पर्श किया है। मुंह में रखते हो, चीज खट्टी है, मीठी है, कड़वी है, ज्ञान होता है। रसना इंद्रिय है, ज्ञान वाली। नाक से सूंघते हो कोई चीज, अच्छी है, गंदी है, ज्ञान होता है, गंदी है, अच्छी है। इस प्रकार से जिनसे ज्ञान हो उसे ज्ञान इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, और 5 ही हमारी कर्म इंद्रियां हैं जो काम करती हैं। हाथ लेने देने का काम करते हैं, पांव चलने का काम करते हैं। इसी प्रकार से जो है मूत्र इंद्रिय, मूत्र त्याग और मल त्याग इंद्रिय, 5 ही कर्म इंद्रिया है। 5 ही कर्म इंद्रिया है, 5 ही ज्ञान इंद्रियां हैं, 10। और 5 ही हमारे शरीर में प्राण है। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। हमारे शरीर में जो मुख्य शरीर का हिस्सा है, जो मेन, जो बड़ा जीवन में उपयोगी, जो सबसे ज्यादा मतलब इसकी काम देखता है, जिस पे सारा शरीर डिपेंड है, वो हमारा है सिर का भाग, दिमाग जिसे कह देते हैं। मेन जीवन का सारा दामोदार डिपेंड करता है दिमाग पर। दिमाग से सोचता है, हाथों से काम लेता है, पांव से काम लेता है, वाणी से बोलता है, आंखों से देखता है, कानों से सुनता है, दिमाग से सोच के, और सारे शरीर पर नियंत्रण भी करता है। उसको कह देते हैं प्राण, मुख्य प्राण। मुख्य प्राण जो है वो हमारे इस ऊपर के हिस्से में आकर के रहता है, यहां रह करके मुख्य काम चलाता है। अब अपान नाम का जो प्राण होता है वो हमारे नीचे धकेलने का काम करता है, नीचे धकेलने का काम करता है। हम मुंह में रोटी लेते हैं ना, चबाते हैं, कुछ भी लेते हो, मुंह में रखते हो, ये नीचे जो जाने का काम है, अपान नाम का प्राण करता है। ये नीचे जो धकेलना है ना, ये अपान प्राण का काम है। नहीं तो तुम्हारे मुंह में रखा हुआ ऐसे रह जाता जैसे अलमारी में रखा है, किसी डिब्बे में रखा, नीचे थोड़ा जाता कहीं, वहीं रहता है। क्यों? वहां अपान नाम का प्राण नहीं है। इसी तरह से ये भी होल जो मुंह का है, ये भी एक समझ लो डब्बे की तरह, इसमें रखा हुआ नीचे नहीं जाता। लेकिन क्या है, ये अपान नाम का जो प्राण है ना, ये इसको धकेलता है ढक नीचे तो नीचे, यही नीचे जाके और नीचे करता है। फिर इसका कुछ रस वस निकलने के बाद, खून खून बनने के बाद जो वेस्ट है मल के रूप में, उसको भी अपान नाम का प्राणी नीचे धकेलता है, तो मल त्याग होता है। अगर अपान नाम का प्राण अपना फंक्शन बंद कर देता है
तो बस फिर मनुष्य जी नहीं सकता है, फिर गया। अपान नाम का जो प्राण है, जब काम बंद कर दिया शरीर में, बस शरीर समझो खत्म है, फिर नहीं चलेगा। फिर चंद दिन का ही मेहमान है, फिर नहीं जी सकता तो नहीं जी सकता। फिर गया। ये अपान नाम का प्राण जब तक है तब तक तुम्हारा काम जीवन चलता है। अब उदान नाम का प्राण होता है ऊपर की ओर। हिचकी मारते हैं। ये अपान नाम के, उदान नाम के प्राण का काम है। व्यान नाम का प्राण तुम्हारे शरीर में रस बना के आगे आगे की ओर चलता है। फिर समान नाम का प्राण उस बनाए हुए रस से खून को सारे शरीर के एक एक कोने में लेके आता है। शरीर के एक एक कोने में लेके आता है। इस प्रकार से पांच प्राण भी इस शरीर में काम करते हैं। फिर आ जाता है जिसके ऊपर आधारित रहते हैं बुद्धि। और वो बुद्धि भी क्या करती है, जैसे संकल्प करता है मन, वैसे ही बुद्धि सोचने लग जाती है। विकल्प करता है मन, बुद्धि सोचने लग जाती है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये डिसीजन बुद्धि के काम होते हैं। तो पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां, पंच प्राण 15, मन 16 और बुद्धि 17। कई लोग चित्त अहंकार को इसी में ले लेते हैं तो 19 तत्व, और इसी प्रकार से कई इन्हें 17 तत्वों में करते हैं। तो 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर होता है। यह पंचीकृत जो महाभूत होते हैं, उन पंचीकृत महाभूतों से ये एक एक अलग अलग जो है तत्व बनता है। तो 17 तत्व बन गए। अब कहते हैं, अब ये पंचीकृत महाभूत, इनसे बना सूक्ष्म शरीर, ये सूक्ष्म शरीर ही जो है, शरीर जब मर जाता है, जल जाता है, ये सूक्ष्म शरीर उस समय मरता जलता नहीं है। इस शरीर से निकल जाता है। निकल करके जैसे जैसे जिसने कर्म किए हुए होते हैं, उसी के अनुसार ही ये सूक्ष्म शरीर फिर दूसरी माता के गर्भ में प्रवेश कर जाता है। अच्छे कर्म किए होते हैं, माता बड़ी अच्छी मिल जाती है, भक्ति साधना वाली। चंडाल जैसे कर्म किए होते हैं, माता चंडालनी मिलती है, लड़ाकू, झगड़ालू, तामसी,
बहुत मांस भक्षी हो, माता जाके मांस भक्षी मिलती है। बहुत मांस केवल खा के जीवन चलाना, गीदड़ कुत्ता शेर। बहुत क्रूर स्वभाव वाले हो, सांप की तरह फूं फूं काटने पे दौड़ते हो। माता भी ऐसी मिलती है, सर्पिनी के गर्भ में भी प्रवेश कर जाते हो। ये जो सूक्ष्म शरीर है, कर्मों के अनुसार अच्छी योनि बुरी योनि में जाके जन्म लेता है, और स्वर्ग नरक में भी जो जाता है, ये सूक्ष्म शरीर ही जाता है। स्थूल शरीर तो यहीं गया, नरक जाता है तो आपके मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को, प्राणों को, जीवात्मा को, इसी को नरक के दुख दिखाए जाते हैं। अच्छे अच्छे कर्म किए हो तो स्वर्ग के सुख भी इसे ही फील कराए जाते हैं, इसे ही पान कराए जाते हैं। इस प्रकार से कहते हैं स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, तीसरा कारण शरीर अज्ञानावस्था के अंदर सुषुप्ति में जो आदमी सो के उठता है, अभी न सोए का ज्ञान है न जगे का ज्ञान है। ऐसे बीच कंफ्यूजन वाली अवस्था में जो बोध होता है, मैंने कुछ नहीं समझा पाया, ऐसे सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से अलग तुम्हारे अंदर ही इन सब शरीरों को चलाने वाला, इन सब शरीरों को नियंत्रण में रखने वाला, जिसके कारण ये तीनों शरीर अपना अपना फंक्शन करते हैं, वो सबका राजा शिव आत्मा के रूप में वो भी अंदर हमारे विराजमान